Hello students, today we will continue our fourth chapter sorting materials into groups class 6 NCERT science। अपने लास्ट वीडियो में हम लोग जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग ने अपीयरेंस वाला पहला पॉइंट डिस्कस किया था, दूसरा सोलेबल और इनसोलेबल था। अब थर्ड हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये एक्टिविटी 4 और 5 में ये देखा था कि कौन से मटेरियल जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, कौन से डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। तो जो मटेरियल डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, जैसे ऑयल वगैरह के बारे में मैंने बताया था, वो उसके ऊपर जो है फ्लोट करते रहते हैं। तो अब उसी से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं वो उसमें फ्लोट करेंगे। सम मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसे मटेरियल जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। मटेरियल लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन इट। और जो मटेरियल जो है वाटर से लाइट वेट के होते हैं वो उसमें जो है फ्लोट करते हैं। वेयर एज दोज हैवियर देन वाटर सिंक इनटू इट। और जो मटेरियल वाटर से हैवी होते हैं वो उसके ऊपर जो है उसके नीचे जो है बैठ जाते हैं, पानी के नीचे। मटेरियल दैट फ्लोट ऑन वाटर। अब कौन कौन से मटेरियल जो वाटर में फ्लोट करते हैं, यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वुडन स्पून, प्लास्टिक टॉय, कॉर्क, केरोसिन, पेंसिल, स्पॉन्ज, टूथब्रश एक्सेट्रा। मटेरियल दैट सिंक इन वाटर। और कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो वाटर में सिंक हो जाते हैं, जैसे कि नेल ऑफ आयरन, कॉयल, की, स्टील स्पून, आयरन क्लिप एक्सेट्रा। ये आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, उसका डायग्राम है, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं और कुछ जो है सिंक हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने एग्जांपल बताए कि कॉइन जो है ये सिंक हो जाते हैं, और जो ये हमारी वुडन ब्लॉक है और ये ड्राई लीव्स हैं ये जो है इसके ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। अब आता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी समझेंगे। ट्रांसपेरेंसी जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दैट ए मटेरियल अलाउड टू पास थ्रू मटेरियल कैन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब जो है इसको समझने के लिए कि किसी मटेरियल में कितनी लाइट जो है पास हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे 3 पार्ट में हम लोगों ने दिखाया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें आपकी बुक में बताया गया है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक। जैसे कि आप लोग जो है हाइड एंड सीक का जब गेम खेलते हैं, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। तो आप उस समय किस जगह पे छिपना चाहते हैं, सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर, जिससे कि आपको कोई दूसरा ना देख सके। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस। ऐसा जिस जगह पे आप चुनते हैं वो स्थान आप कौन सा होता है और क्यों ऐसी जगह को चुनते हैं। यू विड हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या कभी उस गेम में आप किसी ग्लास विंडो के पीछे छिपना पसंद करेंगे? तो ऐसा आप नहीं पसंद करेंगे। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि आप अगर आप वहाँ पे छुपते हैं तो आपका फ्रेंड आपको देख लेगा। मतलब कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल। क्या सभी मटेरियल के आसपास हम आर पार हम देख सकते हैं। दो सब्सटेंस आर मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ग्लास विंडो की बात की, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसी तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि अभी हमने ट्रांसपेरेंट बताया कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। इसके एग्जांपल हैं ग्लास, वाटर, एयर एंड सम जो है कुछ जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती हैं उसको भी हम इसमें ले सकते हैं। ये जो है ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इस कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होते हैं इसमें जो है लाइट पूरी तरह से जो है कम्प्लीटली जो है आर पार पास हो जाती है। अब जैसा यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम दिखा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल इन द शॉप। किसी भी शॉप में जो भी शॉपकीपर होते हैं वो अपना सामान जो है इस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते हैं, जिससे कि आप उसको आसानी से देख सकें। अब यहाँ पे आता है ओपेक। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द ओपेक। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार जो है लाइट पास नहीं हो सकती है उनको हम लोग ओपेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, मेटल, कार्डबोर्ड, ब्रिक वॉल एक्सेट्रा। मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और ऐसे मटेरियल के आर पार आप जो है देख नहीं सकते हैं। अब आता है थर्ड, ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ऐसा मटेरियल जिन ऑब्जेक्ट
द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन जो है क्लियरली नहीं देख सकते हैं, आर नोन एज द ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउ ओनली ए पोर्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। और ऐसे मटेरियल जो है लाइट का जो है केवल कुछ पोर्शन ही पास करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयली पेपर, बटर पेपर, थिन प्लास्टिक, आइस, पाम ऑफ योर हैंड एक्सेट्रा। अब इसका जो है आपकी बुक में समझाया गया है ट्रांसलूसेंट का एक्टिविटी 6 में। यहाँ पे कह रहा है टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स लाइट बल्ब। कह रहा है एक शीट का पेपर लेना है और बल्ब के सामने उसको रख के उसमें देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। और आपको अपना ऑब्जर्व करना है कि आपको उसके आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं। नाउ पुट द 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट। और फिर उस पेपर में 2-3 ड्रॉप जो है ऑयल की डाल के उसको स्प्रेड कर देनी है। इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। लुक अगेन। अब उसमें से ऑयल डालने के बाद उसमें जिस जगह पे ऑयल डाला है उस जगह पे दोबारा से देखना है। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। जहाँ पे हमने ऑयल स्प्रेड किया था उस जगह से हमें दोबारा से देखना है। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजुअल देन अदर। तो क्या आपको जैसा पहले जब आपने ऑयल नहीं डाला था उस समय जैसा बल्ब दिख रहा है वैसा ही दिखता है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू ऑयल पेपर। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज़ विजिबल, परहैप्स नॉट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने ऑयल लगा के बल्ब के देख रहे हैं तो थोड़ा हमको जो है पहले जो है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था और ऑयल लगाने के बाद जो है हमको वो थोड़ा दिखाई देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो ये जो है हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पाम का भी दिया गया है। अब यहाँ पे इस वाली फिगर को भी हम लोग समझेंगे। पहली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाम। पहली जो है बता रही है कि जैसा कि टॉर्च होती है उसमें अपने पाम को इस तरह से ऊपर से कवर कर देना है। स्विच ऑन द टॉर्च। और फिर टॉर्च को जो है ऑन कर देना है। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। और आपको अपने पाम के दूसरी साइड में देखना है। सी वांट टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो हमारा जो पाम के आर पर हमको दिखाई दे रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपैक है। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल जो है ट्रांसलूसेंट का है। जो अभी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल पढ़ा तो यहाँ पे लुकिंग थ्रू ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। यहाँ पे जो ये बुझो है ये 3 तरह के मटेरियल लेके खड़ा है। ये इस वाले मटेरियल में जो है इसका फेस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जो है हमारा ओपैक हो गया। इसमें जो है इसका फेस दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जो है ट्रांसलूसेंट हुआ। और यहाँ पे हम बुझो के फेस को जो है क्लियरली देख सकते हैं तो ये जो है हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ। तो इस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक के तीनों यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो अभी हमारा ये चैप्टर था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स ये आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।